दोस्तों आज उस नेता की बात जिसने अपने जीवन की दोस्तों 90% जो आयु है वो दे दी है एक पार्टी को, और अब उसके बाद जब अंत में उसको निष्कासित किया जाता है, वो कौन है, वो नेता क्यों किया गया है बार, वो सारी बात और वो किसे दोषी मान रहे हैं, वो भी सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप अपनी राय है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपकी राय का ही इंतज़ार रहता है। आप क्या राय रखते हैं वो ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, एक महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में युद्ध चल रहा था। तब एक कवि ने लिखा था कि अगर 1 2 10 20 हो, अगर 1 2 10 20 हो तो युद्ध करना नीत है, रीत है, लाखों लड़े मिले एक से, बोलो कहाँ की रीत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक बाड़मेर ज़िले के शू क्षेत्र से, जहाँ से पूर्व कांग्रेस के मंत्री और पूर्व विधायक, और जिसने अपने जीवन के जो है 60 साल के आसपास वो कांग्रेस को दिए, कांग्रेस की यहाँ से दोस्तों है सींचने में, कांग्रेस की बॉर्डर एरिया में मदद की। मगर आज वो व्यक्ति स्वयं कांग्रेस से बाहर है, और उनका ऐसा कहना है और उनके समर्थकों का भी ऐसा कहना है कि हमें जो है वो हमारे नेता की एक पक्ष की सुनकर और एक तरफा बात सुनकर उन्हें बाहर कर दिया गया। जो व्यक्ति 4 चुनाव 3 चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के सामने लड़ा, कांग्रेस की कल तक जो है वो बातें कांग्रेस के खिलाफ करता था, कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, उसे 6 दिन के अंदर वो कांग्रेस का अपना हो गया। और मेरे 60 साल जो है से अधिक कांग्रेस को जो सेवा दी वो कांग्रेस ने दरकिनार कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा इंसान को भी, और कहीं ना कहीं पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, अपना मुफाद है वो दोस्तों पहले रखता है। जी हाँ, इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ में ताकत है, आपके साथ में कुछ जुड़ रहे हैं, तो आपको दोस्तों है वो रखा जाता है। जैसे कि आज अमीन खान की बात हम कर रहे हैं, और अमीन खान के साथ में जैसा हुआ वैसा दोस्तों पार्टियों में विभिन्न जगहों में हर एक जगह ऐसा जो है वो होता रहता है। जैसे आपको भूलना नहीं चाहिए कि स्वर्गीय जसवंत सिंह जी को एक टिकट ना दे जाने पर भी ऐसा हुआ था। जसवंत सिंह जसोल ने जो बाड़मेर जैसलमेर को से यहाँ से आते थे दोस्तों, और उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर को छोड़कर दोस्तों पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से जो पहली सीट भाजपा की जीती थी, वो स्वर्गीय जसवंत सिंह ने बंगाल से जो है भाजपा का खाता खोला था। मगर उनके साथ भी ऐसा हुआ, जो वित्त मंत्री विदेश मंत्री तक भी दोस्तों रहे, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वालों में से भी एक नाम स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का भी यहाँ से दोस्तों है वो लिया जाता है। तो अब बात मैं जसवंत सिंह का इसलिए दोस्तों मैं जिक्र करता हूँ क्योंकि इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ में ऐसा हुआ। तो सोचिए, अमीन खान जो राज्य के स्तर पर मौजूद थे नेता, अमीन खान भी कम नहीं थे, मगर वो 10 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, 5 बार कांग्रेस को विजयी दिलाते हैं, और उन्होंने जो है दोस्तों अपनी ज़बान से कई बातें हैं वो बताई कि मैं कांग्रेस की इन ओहदों पर मैं रहा हूँ, चाहे जिले से लेकर हो, चाहे कमेटी से लेकर हो, चाहे फिर अध्यक्ष से लेकर हो, सब उन्होंने जो है वो खुलकर बताए हैं दोस्तों। मगर उसके साथ भी ऐसा कोठाराघात होता है, तो फिर जो है वो वहाँ के जो समर्थक हैं अमीन खान के या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस जो बड़े बुजुर्ग नेता के साथ जिसने अपनी पूरा जीवन खपा दिया, मगर उसके साथ में ऐसा हुआ, तो हमारे साथ में हम तो कौन से बाग की मूली है। जी हाँ, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, अभी फ़िलहाल जो जैसे कल वाक़या है वो देखने को मिला, कल की घटना देखने को मिली, जब कुछ नेता साइड से करके दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, और कुछ नेता है वो बख्तर बंद गाड़ियों में वहाँ से गुज़रते हैं, मगर वो गाड़ियाँ नहीं रोकते। जी हाँ, और उसके बाद में जब मेवाराम जैन के पास दोस्तों फ़ोन है वो आते हैं, और उसके बाद जब उन कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को देखने के बाद जब वो कहते हैं कि जब जो कार्यकर्ता जो गए थे, जो यहाँ की जनता गई थी, उसको इन्होंने जो सैकड़ों की संख्या में थी उनको इन्होंने जो दरकिनार कर दिया, तो अब मिलने का फ़ायदा ही क्या। जब ये लोग मिलते भी हैं तो अमीन खान साहब का एक दोस्तों
कहना है कि फिर बात भी कुछ नहीं होती है और कहते हैं हाँ देख लेंगे, हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे। मगर दोस्तों उन्होंने भी एक जनता को जो है वो संदेश है वो दिया है अपने समर्थकों को कि जो चीज़ें हरीश चौधरी की वजह से ही जो चीज़ें हुई उनको आज सपोर्ट में बिठाया जा रहा है, क्योंकि हरीश चौधरी कांग्रेस के बाड़मेर और जैसलमेर में बल्कि वो पंजाब के भी प्रभारी हैं, वो दोस्तों रह चुके थे पिछले दोस्तों चुनाव के अंदर। मगर दोस्तों हरीश चौधरी का कद भी बड़ा है, क्योंकि उनकी राहुल गांधी के साथ में नज़दीकियां भी मानी जाती है, कहा ऐसा भी जाता है दोस्तों। मगर अशोक गहलोत जो पूर्व के सीएम थे वो अमीन खान के भी नज़दीकी माने जाते हैं। मगर कांग्रेस के अंदर दोस्तों ये गुटबाजी का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़ोर पकड़ कर चलता है, क्योंकि आपको देखने को भी ऐसा मिलेगा। क्योंकि जब उनको एक दोस्तों जो है बयान है अमीन खान का वो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि जब यहाँ से ऐसा लगा कि दोस्तों फ़तेह खान मुझे टिकट दिलाने में जब हरीश चौधरी ने हेल्प की तब उनको टिकट मिली थी, तब उनका ऐसा बयान था कि मुझे टिकट है वो हरीश चौधरी ने जो मिली है उसमें हरीश चौधरी का भी हाथ है। मगर दोस्तों उसके बाद की बात की जाए जब फ़तेह खान खड़े हो जाते हैं तब उनका ऐसा कहना है कि तब यहाँ से जाट और मेघवाल समाज के लोग और जो है वो फ़तेह खान को जिताने के प्रयास में लगे हुए थे। उसके चक्कर में जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस ने गंवाई। एक चोटन की जो पद्माराम को नुकसान हुआ, दूसरी जैसलमेर से जहाँ से रूपाराम धनदेव को नुकसान हुआ, क्योंकि जो पद्माराम को जो उन्होंने कहा कि वो अमीन खान को हरा रहे हैं तो हम इनको हरा देते हैं, और रूपाराम धनदेव को भी ऐसा ही दोस्तों है वो ले लिया गया। और यहाँ पर दोस्तों एक बात सिवाना की भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्नल मानवेंद्र सिंह जो बड़ा चेहरा है यहाँ से, जो स्वर्गीय जसवंत सिंह के बेटे थे वो भी उस समय कांग्रेस में ही थे, और उन्होंने 1 माह पूरा लगाकर यहाँ से दोस्तों है वो प्रचार प्रसार किया था। लगभग सभी चैनल ये बोल रहे थे, सभी यहाँ से यूट्यूबर भी बोल रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोग भी बोल रहे थे कर्नल मानवेंद्र सिंह इस बार जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों उन्हें टिकट दी जाएगी। मगर जहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई, यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग या 36 कौम के लोग हैं जो कर्नल मानवेंद्र सिंह का स्वागत करने के लिए दोस्तों जोधपुर रोड पर बड़ी एक भीड़ लगती है, बड़ा एक जाम लगता है, और उनके दोस्तों है वो रैली की शक्ल में इख्तियार करते हुए हनुमान सर्कल तक पहुँचती है। वहाँ पर सभा होती है, समक्षेत्रों में सभा होती है, रामगढ़, मोहनगढ़, विभिन्न जगहों पर, फतेहगढ़, दईकोट, जहाँ पर जो फ़कीर परिवार है उसके जो छोटे भाई हैं साले मोहम्मद के, वो भी साथ में रहते हैं। कई सभाओं में, हर सभा में वो लगभग साथ रहते हैं। वो कहते हैं इस बार मानवेंद्र सिंह को अगर टिकट देते हैं तो हम मानवेंद्र सिंह के साथ हैं। मगर पूरी रचना है वो चेंज हो जाती है दोस्तों 2-3 दिन में, और उसके बाद रूपाराम धनदेव को टिकट दी जाती है और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह को यहाँ से सिवाना शिफ्ट कर दिया जाता है और टिकट सिवाना की दी जाती है, जहाँ पर हमीर सिंह भायल के सामने, जहाँ पर सिवाना के जो पूर्व में जो यहाँ से बागी जो चुनाव लड़े थे वो मानवेंद्र सिंह से ज़्यादा वोट लेकर ही आए थे। जी हाँ, अमीन खान का तभी तो कहना है कि उनकी वजह से ही नुकसान हुआ है। अमीन खान हरीश चौधरी को आड़े हाथों लेना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो अमेंदा राम को कहते हैं कि ये सही है, इन्होंने अमेंदा राम को MP का चुनाव लड़ाकर, अमेंदा राम वो हैं जिन्होंने जो है हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी, उनके सामने चुनाव लड़े, जो कांग्रेस के कल तक खिलाफ थे वो आज कांग्रेस के हितैषी कैसे हो गए। जी हाँ, और उन्होंने अपने प्रशासकों को, अपने जो साथ में जनता जुड़ी हुई है अपने क्षेत्र की, उन्हें ये भी कहा है कि जब आपको मजबूती से रहना है, और लोकतंत्र के अंदर मजबूती ही पहला पहलू होती है। जी हाँ, क्योंकि मजबूत रहोगे तो आप जवाब दे ही पाओगे। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का जो है वो हेल्प नहीं करता, हर कोई अपना फ़ायदा, अपना मुफाद है, अपनी है, जो कितना जो है वो अच्छा कर सके वो ही देखता है। जी हाँ दोस्तों, और वैसा ही होता भी है। और उन्होंने जो नेता थे उनको भी ये कहा है कि आपको जनता को नकारना है, वो आपको भारी पड़ सकता है।